दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। ये जो नोट्स है पाठ्य पुस्तक आधारित है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, भारतीय भवन पुस्तकों के सारांश आपको देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक हमने सौर मंडल से रिलेटेड एकत्रित किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक है। आइए हम जानते हैं सौर मंडल के बारे में। क्या होता है सौर मंडल? अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण पीडीएफ नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherahmed.com। साथ ही साथ हम सौर मंडल से रिलेटेड सभी शब्दावली को जानेंगे, क्योंकि सभी के मिलने से ही एक सौर मंडल बनता है, सौर परिवार बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा क्या होता है? जो चांद हम आसमान में देखते हैं उसका साइज कभी एक सा नहीं होता। उगता है, काफी पतला होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, एक दिन गोल हो जाता है, अंत में वह गायब हो जाता है। फिर नया चांद अगले महीने नजर आता है। यह जो चांद जब पूरी तरह गोल हो जाता है, एक महीने में एक ही बार गोल होता है, इसी पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। यानी जिस दिन चांद पूरी तरह से गोल हो जाए उसी दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की रात के बाद चांद का आकार फिर घटने लगता है। एक दिन ऐसा आता है चांद पूरी तरीके से गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। इसे कहते हैं अमावस्या। अमावस्या जो होता है पूर्णिमा के 15 दिन के बाद होता है। इस दिन चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अगले दिन नया चांद नजर आता है, इसलिए इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात्रि के बाद नया चांद आना तय होता है। अब हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होता है, जो सौर मंडल का महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। रात के समय आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको चमकते हुए सितारे मिलेंगे, चंद्रमा दिखाई देंगे। उसी आसमान की तरफ आपको सूरज भी दिखाई देंगे, अन्य ग्रह भी दिख सकते हैं। ये सब के सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। ये खगोलीय पिंड जो होते हैं मुख्य रूप से गैसों के बने होते हैं। देखने में आपको ठोस दिखता हो, लेकिन ये गैसों का गोला होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें हीट भी होता है, लाइट भी होता है। ये ऊष्मा और प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ये खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा हो, अपना प्रकाश हो, वे तारा कहलाते हैं। सूरज भी एक तारा है, क्योंकि सूरज के पास अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है। सूरज की गर्मी में ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। सूरज के प्रकाश में ऊष्मा होता है और सूरज की प्रकाश एक। कहने का मतलब यह हुआ कि खगोलीय पिंड में सूर्य, चंद्रमा, अन्य सभी ग्रह सम्मिलित हैं। जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है, वे तारा कहलाते हैं। सूरज भी एक तारा है। अब हम जानेंगे नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आसमान में असंख्य तारे हैं। ये तारे आपस में मिलकर एक आकृति बना देते हैं। एक आकृति दंडी तराजू आपने सुना होगा। ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एक प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है अर्सा मेजर, बिग बियर।
ये सब नक्षत्र मंडल के नाम हैं। बिग बियर को सप्तऋषि भी कहते हैं। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। हमारा जो अगला शब्दावली है वो है ध्रुव तारा। आइए हम जानते हैं ध्रुव तारा क्या है। प्राचीन काल में लोग जो थे घड़ी का उपयोग नहीं करते थे, घड़ी था ही नहीं। दिशा निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। कौन तारा पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, इसी से दिशा का पता चलता था। इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। आज भी जो दिशा का निर्धारण होता है ध्रुव के आधार पर होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव का आपने नाम सुना होगा। पहले तारे से ध्रुव का अंदाजा लगता था। अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जिसके पास न प्रकाश है न उष्मा है। जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है वे तारा कहलाते हैं। जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो होते हैं प्रकाश और उष्मा के लिए तारों पर निर्भर होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमारी जो धरती है इसके पास अपना प्रकाश उष्मा नहीं है, ये ग्रह है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं जिनके पास अपना प्रकाश उष्मा नहीं है। ये सूर्य से प्रकाश उष्मा प्राप्त करते हैं, अन्य तारों से प्रकाश उष्मा प्राप्त करते हैं। अगला है खगोल शास्त्री क्या है। खगोलीय पिंड उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री एक साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जो ग्रह के बारे में, तारा के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा। वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, PLANET। ये जो ग्रीक शब्द से बना है प्लेनेटाई, इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। यही वजह है कि जितने भी ग्रह हैं ये तारा के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब के सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बात हो रही है ग्रह की। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ऊपर ही हमने पढ़ा है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए अपना प्रकाश, अपना उष्मा इसके पास नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश उष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी के नजदीकी तारा जो है सूर्य है, इसीलिए सूर्य से ही प्राप्त करती है। सभी तारे के पास अपना प्रकाश उष्मा होता है, लेकिन जितने भी तारे आसमान में दिखते हैं काफी छोटे हैं। छोटे नहीं, काफी बड़े हैं। वो छोटे दिखते हैं। छोटे इसलिए दिखते हैं कि हमसे काफी दूर हैं। हमसे सबसे नजदीक कोई तारा है तो वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य से ही पृथ्वी प्रकाश उष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, कुल 8 सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। सबसे पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है जो सूर्य से नजदीक है। अगर हम ग्रह के आकार की बात करें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ग्रह के बाद हम चलते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या है? ग्रह का अर्थ होता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला। उपग्रह का अर्थ होता है ग्रह के चारों ओर घूमने वाला। आसमान में जो चंद्रमा दिखाई देता है ये उपग्रह है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है।
कुछ उपग्रह कृत्रिम भी होते हैं जो विशेष आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इससे ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन दिया जाता है। अब हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। सूरज हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं। यानी सौर मंडल में सूरज के अतिरिक्त सभी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब के सब सम्मिलित होते हैं। हमारा पृथ्वी भी सौर परिवार का एक भाग है, एक सदस्य। ज्योग्राफी के कुछ इंपोर्टेंट शब्दावली थे, टॉपिक थे। आगे हम जानेंगे ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल किसे कहते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है भूगोल। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। इसलिए हम भूगोल में पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी से संबंधित जानकारी ही लेते हैं। जहां पृथ्वी का विवरण हो, पृथ्वी के बारे में अध्ययन हो, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। जहां विशेष रूप से सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन हो, उसे जूलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का मापन जिस विज्ञान में होता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसे जियोइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं सूरज के बारे में। सूरज से हम जान पहचान करते हैं सूरज क्या है। सूरज जो है हमारे सौर मंडल का, सौर परिवार का मुखिया है, यानी मेन सदस्य है। सेंटर में सूरज है, सूरज की ही सब परिक्रमा करते हैं। सूरज सौर मंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। खास तौर से इसमें हीलियम गैस पाए जाते हैं। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। इस के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। सभी ग्रह को यह अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसमें एक खिंचाव बल होता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं सबके सब प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी तारा सूर्य ही है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए हम जानते हैं सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार इसे हम जानते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक ग्रह जो सूर्य के निकट है वो बुध है। सबसे दूर सूर्य से नेपच्यून है। पृथ्वी का स्थिति देखेंगे तो सूर्य के निकट तीसरा ग्रह है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे कक्षा कहते हैं। सपोज कीजिए ये सूर्य है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह का अपना अपना पथ बना हुआ है। कोई किसी से नहीं टकराता है, सबका निश्चित पथ है। सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी कक्षा कहते हैं। बहुत पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में बैठक बुलाया और निर्णय लिया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, इसे अनखगोलीय पिंड या बौना ग्रह कह सकते हैं। इस प्रकार कुल ग्रह की संख्या 9 के बजाय 8 हो गई। हमारी पृथ्वी जो है ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भू आभ कहते हैं। पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो नीला रंग दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरण जो समुद्र पर पड़ती है, पानी से रोशनी निकलती है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है।
हमारी पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारे पृथ्वी का रंग नीला है पानी की वजह से ही। अब हम चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के आयतन की बात करें, आकार की बात करें तो यह पृथ्वी का जो है 1/4 है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर देती है। अपनी कक्षा में एक चक्कर इतने ही समय में यह पूरा करती है। यही वजह है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि इसका जो परिक्रमा और घूर्णन क्रिया है दोनों सेम है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके कुछ अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर भी कदम रख दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे। प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमारी धरती से सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी सूर्य की किरण 8 मिनट 20 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। हमारी धरती के पास, पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। कुछ उपग्रह मानव ने बनाया है, इसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। यह कृत्रिम पिंड होता है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, ISR, एडुसेट इत्यादि के नाम से जाने गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों ने अपने अपने उपग्रह छोड़ रखे हैं। भारत ने भी अपना उपग्रह छोड़ा है। इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, बहुत सारे उपग्रह हैं। अब हम जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। ग्रह के ये भाग होते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ये टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य बहुत ज्यादा छोटे पिंड होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी ठीक ग्रह की तरह ही क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये विस्फोट के बाद टूटकर काफी छोटे हो गए हैं, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहा गया है। अब हम जानेंगे उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। यानी ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसका कारण है सूर्य में एक प्रकार का आकर्षण है, वही इसे खींचकर रखता है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आसमान में जो तारे हैं, लाखों तारों का समूह मिलकर एक आकृति बनाता है, जिसे आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, आकाशगंगा में तारा है, तारों के समूह से सौरमंडल बनता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। इस प्रकार ब्रह्मांड को हमने परिभाषित कर दिया। अब हम जानेंगे अलग अलग ग्रह के बारे में। ग्रह से संबंधित हम जो है विवरणी इकट्ठा किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बुध के बारे में। असल में हम सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह को डिफाइन कर रहे हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा, सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा यह केवल और केवल 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का दूसरा सबसे निकट ग्रह है। शुक्र ग्रह काफी चमकीला है, काफी गर्म है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है।
यानी शुक्र ग्रह की खूबी है चमकीला होना, गर्म होना, सांझ का तारा, भोर का तारा इसका उपनाम है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं। यानी शुक्र ग्रह को हमने 3 नाम से पुकार दिया, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी ग्रह। सूर्य के चारों ओर शुक्र ग्रह परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है। यानी शुक्र ग्रह में पर एक वर्ष 255 दिन का होता है। बुध ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है। हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। अब हम जानेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गयानीमिड है। सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा 12 साल में करता है। यानी 365 गुने 12 दिन लग जाते हैं मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अब हम जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा यह 29 साल में करता है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह था, शनि दूसरा सबसे बड़ा है। बृहस्पति का उपग्रह था गयानीमिड, शनि का उपग्रह है टाइटन। बृहस्पति को 12 साल लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। शनि को 29 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। अब हम जानेंगे अरुण ग्रह के बारे में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। इसका उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया इसका उपग्रह है। 84 ईयर लगते हैं इसे सूर्य की परिक्रमा करने में। वरुण ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह है ट्राइटन। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 164 साल लगते हैं। पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र ग्रह इसका चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। यानी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। पृथ्वी पर ही जीवन है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। इसका एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का जो व्यास है 6371 किलोमीटर है। दोस्तों कुल 8 ग्रह के बारे में हमने जान लिया है। सबसे निकट ग्रह बुध है। सबसे दूर ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। हमारी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों सौर मंडल और उससे रिलेटेड शब्दों को हमने जाना है। अगले क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे जो भूगोल विषय के ही होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के यूजफुल। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण PDF नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherahmed.com।